हर हर महादेव। आपका स्वागत है हार हार भक्ति चैनल पर, जहां हम आपको भक्ति और श्रद्धा की वो कहानियां सुनाते हैं जो जीवन बदल सकती हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी कथा, उनका रहस्य, उनका महत्व और वो चमत्कारी शक्ति जो इन तीर्थों में आज भी जीवित है। भारत की धरती तप, भक्ति और अध्यात्म की भूमि है। इस देश में हर दिशा में कोई ना कोई ऐसा स्थान है जहां परमात्मा ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए हैं। इन सभी तीर्थों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र माने जाते हैं। ये 12 स्थान वे हैं जहां भगवान शिव ने स्वयं को ज्योति अर्थात प्रकाश रूप में प्रकट किया। हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेष कथा, स्थान और आध्यात्मिक महिमा है। सबसे पहले बात करें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। प्राचीन काल में चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें रोग मुक्त किया। तभी से शिव को यहां सोमनाथ के नाम से पूजा जाने लगा। यह मंदिर बार बार विदेशी आक्रमणों से टूटता रहा, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। सोमनाथ आज भी हिंदुओं की श्रद्धा और भक्ति का अडिग स्तंभ बना हुआ है। इसके बाद है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान कार्तिकेय अपने विवाह से क्रोधित होकर इस पर्वत पर तप करने लगे थे, तब माता पिता स्वयं उन्हें मनाने यहां आए थे और यहीं निवास करने लगे। इस स्थान की सुंदरता, शांति और ऊर्जा अद्भुत है और इसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहां होने वाली भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार उज्जैन में एक राक्षस ने ब्राह्मणों और भक्तों को सताना शुरू किया। तब शिवजी ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उस राक्षस का अंत किया और यहां महाकालेश्वर रूप में स्थापित हो गए। यह मंदिर मृत्यु के भय से मुक्ति देने वाला स्थान माना जाता है। चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर विंध्याचल पर्वत ने शिवजी की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप शिवजी एओएम के आकार में प्रकट हुए और यहीं से इस स्थान को ओंकारेश्वर नाम मिला। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति दोनों का अद्वितीय संगम है। पांचवां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान इतना पवित्र और ऊंचाई पर है कि यहां तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर केदार में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया, तब शिव जी अंतर्धान हो गए और उनकी पीठ यहां प्रकट हुई, जो आज केदारनाथ के रूप में पूजी जाती है। इसके बाद है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ एक राक्षस भीम ने साधु संतों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने प्रकट होकर उसका वध किया और यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। यहाँ से एक छोटी नदी बहती है, जिसे भीमा कहा जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसके कानों में स्वयं शिव तारक मंत्र सुनाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। कई बार यह मंदिर विध्वंस हुआ, लेकिन शिव भक्तों की श्रद्धा ने उसे बार बार पुनर्निर्मित किया। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने यहाँ यज्ञ किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गोदावरी को प्रकट किया। शिव ने यहाँ त्रिनेत्रधारी रूप में दर्शन दिए, इसीलिए यह स्थान त्र्यंबकेश्वर कहलाया। यहाँ के शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की प्रतीकात्मक उपस्थिति मानी जाती है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए कठोर तप किया और शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने एक शर्त पर शिवलिंग सौंपा
लेकिन रास्ते में रावण नियम तोड़ बैठा और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तभी से यहाँ शिव वैद्यनाथ कहलाए। यह स्थल रोगों से मुक्ति और आरोग्य की कामना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका के समीप स्थित है। प्राचीन काल में दारुक नामक राक्षस साधुओं को कष्ट देता था। उनकी पुकार पर भगवान शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर दारुक का वध किया और साधुओं की रक्षा की। यहाँ एक भव्य शिव मूर्ति स्थित है, जो श्रद्धालुओं के मन में भय नहीं बल्कि एक सुरक्षा का भाव भर देती है। 11वां है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह स्थान इसलिए खास है क्योंकि यहीं पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। लंका जाने से पहले राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा की और शिव से विजय का आशीर्वाद मांगा। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव की पूजा विष्णु राम ने की थी, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। एक महिला भक्त धृष्मा प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर पूजा करती और नदी में प्रवाहित कर देती। एक दिन उसके पुत्र की हत्या कर दी गई, लेकिन वह विचलित नहीं हुई और अपनी पूजा में लीन रही। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्र को पुनर्जीवित किया और स्वयं प्रकट होकर कहा कि वे इस स्थान पर घृष्णेश्वर नाम से पूजे जाएंगे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हर स्थल पर भगवान शिव ने किसी भक्त की भक्ति का सम्मान किया है। ये स्थान हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में शक्ति है, जो स्वयं ईश्वर को भी प्रकट कर सकती है। ये 12 मंदिर न केवल भौगोलिक रूप से भारत को जोड़ते हैं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से हर शिव भक्त को एक सूत्र में बांधते हैं। जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है, और जो इन स्थलों की यात्रा करता है, उसे शिव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। अंत में यही कह सकते हैं कि भोलेनाथ को पाने के लिए तीर्थ नहीं, नियत चाहिए, मंदिर नहीं, मन चाहिए, और आवाज नहीं, सच्ची पुकार चाहिए। तो ये थे भगवान शिव के 12 पावन ज्योतिर्लिंग। हर स्थान, हर कथा में छुपा है श्रद्धा, आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कथा सबसे पहले सुन सकें।